लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी प्रमुख मायावती ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक्टर पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। इस मौके पर मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी से अपनी नाराजगी भी जाहिर की। और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से दूरी बनाने के बाद मायावती ने यूपी के बाहर भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी, ये पार्टी केंद्र और राज्यों में भी पावर में ना आए, तो हमारा पूरा ये प्रयास है और कांग्रेस को भी हमने आजमाया है। मायावती ने दावा किया कि कांग्रेस और बीजेपी उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, इसीलिए उन्होंने अब क्षेत्रीय पार्टियों की ओर रुख कर लिया है। जो रीजनल पार्टी हैं, हर स्टेट में कहीं पे नेशनल है, कहीं पे रीजनल पार्टी हैं, तो हम ऐसी पार्टी से अलाइंस करें तो जो जिनका ना बीजेपी से कोई नाता रहा है और ना ही कांग्रेस से। आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन करके मायावती ने दावा किया कि जनता कांग्रेस और बीजेपी से ऊब चुकी है। और उनके मुताबिक जनता अब कांग्रेस और बीजेपी को नहीं बल्कि नए चेहरों को आगे बढ़ते देखना चाहती है। आंध्र प्रदेश में गठबंधन के ऐलान के साथ ही मायावती ने पवन कल्याण की जमकर तारीफ की और उन्होंने तेलुगु एक्टर और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण को आंध्र प्रदेश में सीएम का चेहरा बता दिया, जिसे चंद्रबाबू नायडू के लिए झटका माना जा रहा है। आंध्र प्रदेश में हमारी पार्टी ये चाहती है कि जो ये अलायंस बन रहा है, हमारी सरकार बने और हम चाहेंगे कि ये आंध्र प्रदेश के सीएम बने, मुख्यमंत्री बने। इसके जवाब में पवन कल्याण ने मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताने में देरी नहीं की। बहन जी मायावती जी इन द मोस्ट हाईएस्ट पोजीशन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। We would like to see Behenji Mayawati as the Prime Minister of our country. मायावती को पीएम बनाने की गूंज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भी सुनाई दी, जहां एक रैली में बीएसपी और एसपी के हजारों कार्यकर्ताओं ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया। जबकि पवन कल्याण ने वादा किया कि वो मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बात लेकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जनता के बीच जाएंगे, जहां पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान होगा। पवन कल्याण तेलुगु सिनेमा के बड़े चेहरे हैं और कांग्रेस नेता और तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी के छोटे भाई। पवन कल्याण ने 2014 में जनसेना पार्टी बनाई थी। हालांकि पार्टी बनाने के बाद उन्होंने 2014 के चुनाव में बीजेपी और टीडीपी गठबंधन के लिए प्रचार किया था, लेकिन इस बार बीएसपी के साथ गठबंधन करके उन्होंने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। दक्षिण में नए रिश्ते बनाने के साथ ही मायावती बरसों पुरानी दुश्मनी भुलाकर मुलायम सिंह यादव के लिए वोट भी मांगेंगी। मुलायम सिंह यादव एसपी बीएसपी गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और बीएसपी सुप्रीमो मायावती मैनपुरी जाकर मुलायम के पक्ष में रैली करेंगी। मायावती के मैनपुरी में रैली करने पर बीजेपी ने उन पर तंज कसा। समाजवादी पार्टी के लोग उन पर हमला जरूर करेंगे, या तो चुनाव से पहले या चुनाव के बाद। उस समय अगर उनके कोई काम आएगा, उनको बचाएगा, उनकी इज्जत और जान तो हम बचाएंगे, ये मुझे मालूम है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी मैनपुरी में मायावती के रैली करने की खबरों पर हैरानी जताई। मायावती जी मुलायम सिंह जी के लिए भी वोट मांगेंगे। ये कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। इतना ही नहीं, खबर है कि मायावती ने एसपी और बीएसपी गठबंधन के झंडों और बैनरों पर मुलायम को भी जगह देने की मांग की है। दिल्ली बीजेपी की लीगल सेल ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि वो धार्मिक आधार पर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है और दिल्ली बीजेपी ने इस विषय पर चुनाव आयोग को भी एक चिट्ठी लिखी है। दिल्ली बीजेपी ने चुनाव आयोग से दिल्ली की मस्जिदों में विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग की है ताकि मतदाताओं को प्रभावित न किया जा सके। मुंबई में सीएसटी रेलवे स्टेशन के पास हुए फुटओवर ब्रिज हादसे के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस हादसे में 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिसके बाद कांग्रेस ने महाराष्ट्र की बीजेपी शिवसेना पर सवाल खड़े कर दिए और बड़ी तादाद में सड़क पर उतर आए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में कांग्रेस का झंडा लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। यही नहीं, कांग्रेस ने राज्य सरकार पर मामले में लीपापोती करने का भी आरोप लगाया। जो चीफ इंजीनियर है उनके ऊपर 302 की कार्रवाई होनी चाहिए, उनका निलंबन होना चाहिए, निष्कासित होने चाहिए। सिर्फ आई वॉश कर रहे, लीपापोती कर रहे, उसका निषेध करता हूँ। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल दिखी, जिन्होंने हाथों में बैनर लिया हुआ था, जिसके जरिए राज्य सरकार का विरोध किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार को मामले में कार्रवाई करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में हुए आतंकी हमले के खिलाफ लखनऊ में कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। दारुल उलूम फिरंगी महल से जुड़े इन लोगों ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की।
साथ ही हमले में मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए दुआ भी की। वहीं एक संदेश देने की भी कोशिश की गई कि इस्लाम से दुनिया को कोई खतरा नहीं है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग दुनिया भर में खास समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जो इस्लामोफोबिया तेजी से फैलाया जा रहा है और जो लोगों के जहनों में एक ख़ास कम्युनिटी को लेकर के नफरत फैलाई जा रही है, ये उसी का नतीजा है। इस वजह से हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम लोग आगे आएं और इन नफरतों का खात्मा करें। साथ ही लोगों ने मांग की कि सोशल मीडिया के जरिए जो समाज में जहर फैलाया जा रहा है उस पर लगाम लगानी चाहिए। सोशल मीडिया के जरिए से जहर फैलाया जा रहा है उस पर भी बंदिश लगाई जाए।